अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग रूटीन डेली, कि मैं डेली क्या करती हूँ, किस तरह मेरी सुबह होती है और मेरे क्या क्या काम होते हैं। लाजमी मैं पढ़ती हूँ तहज्जुद, कभी कभार मिस भी हो जाती है, लेकिन जैसे मेरी आंख खुलती है, चाहे वो 2 बजे या 3 बजे, मैं उठ के लाजमी नमाज पढ़ती हूँ। और थर्सडे वाले दिन तो लाजमी पढ़ती हूँ। आज है फ्राइडे में, तो मुझे लाजमी पढ़ना था। उसके बाद फजर के मैं सो गई थी था पढ़ने के बाद। उसके बाद मैं उठी फजर में। फजर आजकल वैसे भी लेट हो रही है, तो इसलिए मैं फजर में उठने के बाद फजर पढ़ के मैं पढ़ती हूँ दुआएं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है दुआ करना। हम अक्सर फजर पढ़ के सो जाते हैं, यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही अल्लाह ताला रिज़्क नवाजते हैं और हम उसी वक्त सो जाते हैं। तो पूरे दिन में भी मेरा ये होता है कि फजर वाले दिन मैं आराम से बैठ के दुआ करूं, आयतें पढ़ूं। तो इसलिए भी ये दिन टाइम ना मेरे लिए बहुत सुकून वाला होता है। मैं मंजिल पढ़ती हूँ। इस मंजिल के बड़े फायदे हैं। एक तो इसमें मेन वो आयतें हैं जो जन्नात से, हासदों से, हासद करने वालों से, इन सब से आपको महफूज रखते हैं। तो इसलिए मैं लाजमी सुबह सुबह उठ के ये पढ़ती हूँ और अपने शौहर पे, अपने बच्चों पे, अपने घर पे दम कर देती हूँ, ताकि सब इन चीज़ों से महफूज रहें। उसके बाद मैं सूरह यासीन पढ़ती हूँ। सूरह यासीन कुरान का दिल है, और ये मैं आज से नहीं, बहुत बचपन से पढ़ रही हूँ। और जब मैं नहीं पढ़ती हूँ तो मेरा दिल बहुत भारी होता है, इसलिए मेरी शुरुआत सुबह ऐसे होती है। अब मैं यहाँ करूँगी ब्रश, और ब्रश के बाद मैं माउथ वॉशर यूज़ करूँगी। अगर आप नहीं करते तो माउथ वॉशर तो ज़रूर यूज़ करो, इससे आपकी जो मुँह की जो जम्स वगैरह होते हैं ना, वो भाग जाते हैं। तो इसलिए वो ये ज़रूरी है बहुत हमारे लिए। और यहाँ मैं फेस वॉश करूँगी। आपने देखा होगा मेरा फेस वॉश करने का स्टाइल, मैंने थोड़ा सा निकाला, उसको मैं अपने हाथ में इसका झाग बनाऊँगी। हम डायरेक्ट लगा लेते हैं, वो नहीं करना, हमने झाग बनाना है। और झाग बनाना है, फिर ही हमने अपने फेस पे लगाना है, डायरेक्ट हमने नहीं लगाना है कोई भी फेस वॉश हो। यहाँ मैं वजू करूँगी साथ साथ, और अपने पैर को भी साबुन से वॉश करूँगी। ये करने से ना, साबुन से आप धोते हो तो आपका पैर साफ रहता है। सुबह सुबह उठते ही आपने अपने पैर को वॉश करना चाहिए। मेरी आदत है कि जब मैं वजू करती हूँ साबुन से अपने पैरों को वॉश कर लेती हूँ, ताकि मेरे पैर में जो भी जम्स हो वो उतर जाएं। यहाँ पर बच्चे जा चुके हैं। यहाँ पर मैं और हस्बैंड मिलकर नाश्ता करेंगे। नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता मस्ट है, हमेशा हम नाश्ता स्किप कर देते हैं। प्लीज़ नाश्ता मत स्किप किया करें, बल्कि रात तक खाना स्किप करते हैं, लेकिन नाश्ता नहीं। नाश्ता जो लोग स्किप करते हैं ना, वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो हमें बूढ़ा नहीं होना, हमें यंग रहना है हर वक्त। तो चाहे एक ब्रेड, एक अंडा या एक ब्रेड, कुछ भी, लेकिन आपने नाश्ते में लेना। हम अमूमन नाश्ता छोड़ देते हैं और उसमें सो जाते हैं, और फिर उठ के आराम से 12-1 बजे हम लोग फिर लेते, वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। हमें अपनी लाइफ को हेल्दी लाइफस्टाइल करना। तो मैं सुबह सुबह ही उठ के लाजमी मेरा ये होता है कि मैं नाश्ता करती हूँ। उसके बाद हस्बैंड जा चुके थे, तो मैंने कहा बर्तन धो लूँ। बर्तन धोने के बाद मैं फिर करती हूँ अपना स्किन केयर, क्योंकि नाश्ते से पहले मैं स्किन केयर नहीं करती, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। जल्दी जल्दी सारी चीज़ें मुझे करनी होती है, क्योंकि हस्बैंड को लेट हो रहा होता है, 9 बजे उनको निकल जाना होता है। तो फिर मैं इसके बाद ही आराम से बर्तन धोकर आराम से अपनी स्किन को टाइम देती हूँ। स्किन को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने फेस वॉश तो मैं कर चुकी थी ऑलरेडी। उसके बाद मैं आइसिंग करूंगी। आइसिंग करने से बड़े फायदे हैं। प्लीज़ जो नहीं करता अपनी लाइफ में लेकर आए, चाहे विंटर हो या समर हो, आपने आइसिंग ज़रूर करनी। आइसिंग करने से हमारे पोर्स मिनिमाइज होते हैं, हमारी रिंकल्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं, हमारे फेस पे एक अच्छा सा ग्लो आता है। ग्लो के साथ साथ जो इसका बेस्ट है वो ये है कि जो एक्टिव एक्ने होती है ना, वो बैठना शुरू हो जाती है, और आपके जो स्पॉट्स होते हैं ना, उनको भी लाइटर करना शुरू कर देता है। आइसिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के घर में होती है, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि इन्होंने ना ब्लॉक कर दिया है पूरा ये मेरा खिड़की। यहाँ से इतनी अच्छी सुबह सनलाइट आती थी ना, अब नहीं आ रही। और अभी विंटर आने वाली, तो यहाँ की सनलाइट थी मज़ेदार में लेती थी, अब वो नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने इतनी लंबी वॉल कर दी है। गुस्सा भी आता है, मतलब ये क्या है। यहाँ मैं अपना स्किन केयर करूँगी। आपने कोई भी टूनर लगाना है, आइसिंग करने के बाद जो भी आपकी स्किन को सूट करता है, आप रोज़ वाटर भी ले सकते हो। ये मैं दिन में यूज़ करती हूँ, रात में मैं ऑर्डिनरी का यूज़ करती हूँ टूनर, क्योंकि दिन में ऑर्डिनरी का मैं यूज़ नहीं करती हूँ, वो थोड़ा सा हार्श होता है, इसलिए मैं उसको रात में यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद नाइसिनामाइड में यूज़ करती हूँ, क्योंकि नाइसिनामाइड मैं रात में यूज़ नहीं करती हूँ, मैं दिन में यूज़ करती हूँ। और रात में नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ, उसमें ऑलरेडी सीरम है। ज़्यादा मैं अपने फेस में ज़्यादा सीरम नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा इस तरह की सीरम लगाना शुरू करती हूँ, तो तब भी मेरी एक्ने हो जाती है। तो मेरी ये डे रूटीन है और ये नाइट रूटीन। मेरी बहुत सिंपल स्किन केयर है, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाती हूँ। बेसिक मेरी स्किन केयर है, क्योंकि ज़ाहिर है इतना टाइम नहीं होता कि इतनी सारी स्किन केयर करूँ। बेसिक है, जो नीड है आपको, एक अच्छा मॉइस्चराइजर के लिए, एक अच्छा सन ब्लॉक के लिए एक टूनर, एक नाइट क्रीम, एक नाइसिनामाइड, बस आप वो लगा लो। सन ब्लॉक का मैं आपको ज़रूर कहूँगी, सन ब्लॉक चाहे मैं दिन में हूँ, मैं घर में हूँ, मैं दिन में हूँ, लेकिन मैं सन ब्लॉक लाजमी लगाऊंगी। मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं सन ब्लॉक लगाऊंगी, नहीं, मेरा मस्ट है। जिस दिन मैं छोड़ देती हूँ ना 1 से 2-3 दिन, इतनी ज़्यादा जब लेजी हो जाती हूँ दूसरे कामों में, तो मेरे फेस में एक्ने निकलना शुरू हो जाती है। तो इतना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम चूल्हे के आगे जा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से रेज आ रही होती सन की, तो वो हमारी स्किन को डैमेज करता है। ये वाला टाइम मेरा होता है सुकून वाला, जब मैं सब यूट्यूब के, इंस्टाग्राम पे हर किसी के मैं रिप्लाई कर रही होती हूँ, नया कंटेंट सोच रही
होती है तो मैं फिर उठती हूँ आराम से 11 साढ़े 11 बजे, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम होता है। उससे पहले मैं सफाई वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के आने के बाद ये काम नहीं होते हैं। तो मेरा डेली रूटीन नहीं होती कि मैं 11:30 बजे तक अपना मोबाइल, अपने स्किन केयर के लिए अपना मोबाइल वगैरह देखा, उसके बाद ही मैं सफाई करने उठती हूँ आराम से। क्या टेंशन है कि जल्दी जल्दी सुबह सुबह सारी चीज़ें करनी है, अपने आप को तो टाइम देना है ना। तो मैं अपने आप को इस तरह मैनेज करती हूँ कि अपने आप को भी टाइम दे देती हूँ और घर के भी और सारे काम मेरे टाइम टू टाइम चल रहे होते हैं, डेली इस तरह मैं मैनेज कर लेती हूँ अपनी सारी चीज़ें। बच्चों के आने से पहले मैं सब झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ। यहाँ मैं आपको टिप्स बताऊंगी पोछा के लिए, क्योंकि पोछा जिस तरह आप लोग बैठ के दोगे ना टी शर्ट से, नॉट तौलिया जल्दी हो जाता है और टी शर्ट में आपको लगड़ना पड़ता है, वो आपके पेट पे जोर पड़ता है, तो आपका पेट अंदर जाता है। तो ये एक टिप्स थी पेट अंदर करने की एक्सरसाइज, तो आप ये लोग ये कर सकते हो। यहाँ मैं आटा गूंदूंगी क्योंकि बच्चों के आने का टाइम भी हो रहा है, क्योंकि आते साथ ही उनको खाना खाना होता है, सारे के सारे भूखे होते हैं। तो यहाँ मैं बनाऊंगी उनके लिए रोल और सुसर जी के लिए बनाऊंगी कबाब, उनको दूंगी कबाब रोटी, क्योंकि वो ज़्यादा वो पराठे खाते नहीं है। बच्चे खाएंगे यहाँ पर रोल, तो इनको मैं इस तरह झटपट वाला रोल बना दूंगी। एक क्विक और इजी बन जाता है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। जो मदर्स हैं तो जिनके बच्चे खाने से भाग रहे होते हैं, तो रोल इस तरह बना दें घर में। एक तो आपके बच्चे घर के साफ सुथरे चीज़ें खाएंगे और उनको आदत भी होगी घर के खाने की। तो मैं अपने बच्चों को ना ज़्यादा से ज़्यादा घर की आदत दी हुई है, मैं ज़्यादा होटलिंग नहीं करती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ आपके सामने ही कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं सब कुछ शेयर कर देती हूँ। अब आप देखें मेरा कम कितना होटल जाना है, तो मैं इसलिए कम ही जाती हूँ। बच्चों को ज़्यादातर घर में पिज़्ज़ा बना दिया, कभी घर में रोल बना दिया, कभी घर में बर्गर बना दिया। तो मेरी कोशिश ये होती है कि घर में साफ़ सुथरी बच्चों को चीज़ें दी जाए। तो मैं आपको भी यही कहूँगी, अपना आप साफ सुथरा घर को मैं बच्चों को दूँ। यहाँ मेरे पास एक बैल बजी, मैंने कहा क्या है, तो पार्सल आया था, PR था किसी का। खैर अगर कोई भी देखने में इंटरेस्टेड हो वो इंस्टाग्राम में देख सकता है, इसकी वीडियो मैं इंस्टाग्राम में शेयर करूँगी। और तो आज है जुम्मा, तो मैं चलाऊँगी अपनी अगरबत्तियाँ। इसकी खुशबू मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ बच्चे आ चुके थे, शावर में ले चुकी थी। यहाँ पर मैं अपना पीसफुल माहौल बनाऊंगी पहले, क्योंकि इतना सुकून वाला माहौल बन जाता है ना जब आप बैठते हैं आराम से, आपकी अगरबत्ती की खुशबू आती है, तो आप आराम से बैठ के यहाँ सूरह कहफ पढ़ो। मेरा हर लाजमी होता है कि जुम्मे वाले दिन में सूरह कहफ पढ़ूँ। आप लोग भी ज़रूर सूरह कहफ को अपनी लाइफ में लेकर आएँ। यहाँ मैं नमाज़ पढ़ूँगी ज़ोहर की। हमारे ज़िंदगी में जब अल्लाह ताला की इबादतें, अल्लाह ताला ज़्यादा होंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस कम होगा। मेरी एंग्जाइटी, मेरा स्ट्रेस, मेरा डिप्रेशन ऐसे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। मैं पे नहीं लेती हूँ, मुझे होता है, मुझे अटैक होते हैं इस तरह के, लेकिन मैं दुआओं से अल्लाह ताला मुझे पे कंट्रोल कर देते हैं। अभी मेरे साथ बहुत कुछ चल रहा है यूट्यूब चैनल के लिए, मैं इंशाल्लाह आपसे वो भी शेयर करूँगी। क्या चीज़ मुझे फेस करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा मुझे अभी फेस करना पड़, जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन मैं कंट्रोल कर रही हूँ। अल्लाह ताला भी मुझे बचा रहे हैं इस चीज़ से। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।